उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है। ऐसा गांव जिसे देखकर शायद आप बिना रुके निकल जाए। ना यहाँ ताजमहल है, ना कोई जाइंट फोर्ट, ना कोई वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट, लेकिन इस जमीन के नीचे छुपा हुआ है 2500 साल पुराना एक रहस्य। एक ऐसा स्थान जहाँ के बारे में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध स्वर्ग से धरती पर उतरे थे। एक ऐसी जगह जहाँ सम्राट अशोका खुद आए थे, और एक ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। मेरा नाम सक्षम है और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं संकीसा, द लॉस्ट सिटी नोबडी टॉक्स अबाउट। नमस्कार दोस्तों, मैं जा रहा हूँ संकीसा की तरफ। इस जगह के बारे में मुझे नहीं पता था, कुछ दिन पहले ही पता चला इस जगह के बारे में मेरे को। जब मैंने इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करा तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही शॉक हो गया कि भाई एक ऐसी जगह जो मेरे इतने पास में है, मुझे पता नहीं अभी तक। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ थोड़ी बात। भाई संकीसा एक ऐसी जगह है जिसको भाई यहाँ के लोकल को लोग एक गाँव की तरह समझते हैं और इतना नहीं जानते। लेकिन भाई 2500 साल पहले तक एक लेजेंडरी जगह थी जिसको अभी लोग सिर्फ छोटा सा गांव समझते हैं। तो चलिए चलते हैं संकीसा की ओर। आज संकीसा एक शांत गांव लगता है, लेकिन एक्सप्लोरर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये गांव नहीं, एक बरीड सिटी है। यहाँ जो छोटे छोटे टीले दिखते हैं वो सिर्फ मिट्टी के ढेर नहीं, उनके नीचे प्राचीन मोनेस्ट्रीज, स्तूपास और शायद पूरी की पूरी स्ट्रक्चर्स छुपी हुई हैं। संकीसा की सबसे फेमस कहानी बुद्ध से जुड़ी हुई है। बुद्ध ट्रेडिशन के अनुसार बुद्ध अपनी माँ माया देवी को धर्म सिखाने के लिए स्वर्ग गए। 3 महीने तक उन्होंने वहाँ उपदेश दिया और फिर उनका धरती पर वापस आना हुआ। कहा जाता है कि 3 दिव्य सीढ़ियाँ बनी थी। बीच वाली सीढ़ी से बुद्ध उतरे, एक तरफ इंद्र और दूसरी तरफ ब्रह्मा। और जिस जगह उन्होंने पहली बार धरती को स्पर्श किया उस जगह को आज हम संकीसा के नाम से जानते हैं। अब चाहे आप इसे फेथ माने, सिंबोलिज्म माने या माइथोलॉजी, लेकिन इस कहानी ने संकीसा को पूरे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में एक तीर्थ बना दिया। लेकिन एक एक्सप्लोरर के लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं कि उसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये सब माउंट्स, जैसे आप देख सकते हैं। आप इस माउंट को देख रहे हैं। आम आदमी के लिए ये सिर्फ मिट्टी का टीला है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये हिस्ट्री का ट्रेजर चेस्ट है। एंशिएंट सिटीज अक्सर टाइम के साथ मिट्टी के नीचे दब जाती हैं। हर जनरेशन अपने पुराने स्ट्रक्चर्स के ऊपर नया कंस्ट्रक्शन कर देती है। हजारों सालों में पूरा शहर एक माउंट बन जाता है। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट माउंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं संकीसा के सबसे फेमस आर्टिफैक्ट के सामने, द एलिफेंट, अशोका एलिफेंट कैपिटल। सम्राट अशोका, वही रूलर सम्राट अशोक जिन्होंने कलिंगा वॉर के बाद बुद्धिज्म को अपनाया और पूरे भारत में पिलर्स बनवाए। लेकिन संकीसा का पिलर अलग है क्योंकि यहाँ लॉयन नहीं, एलिफेंट मिला। ये एलिफेंट लगभग 2300 साल पुराना है। सोचिए, जब मौर्य एम्पायर अपने पावर के पीक पर था तब ये एलिफेंट यहाँ खड़ा था। द लेजेंडरी अशोकन एलिफेंट, द लेजेंड ऑफ लेजेंड। आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए उस टाइम को जब यहाँ टूरिस्ट नहीं थे, कार्स नहीं थी, इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं थे, सिर्फ मोनेस्ट्रीज थी। मोनेस्ट्रीज यानी बिल्डिंग्स ऑक्यूपाइड अ कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स लिविंग अंडर रिलीजियस वॉर्स। भिक्षु थे, पिलग्रिम्स थे और दूर दूर से यहाँ लोग दर्शन करने आते थे। संकीसा के एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा प्रूफ सिर्फ एक्सकवेशन नहीं है। 2 चाइनीज ट्रैवलर्स ने भी इसका जिक्र किया है, फैक्सियान और जुआंगजेंग। ये दोनों भारत आए और उन्होंने संकीसा को अपनी ट्रैवल डायरीज में डिस्क्राइब किया। उन्होंने मोनेस्ट्रीज देखी, मॉन्क्स देखे, स्तूपास देखे और अशोका का पिलर भी देखा। फिर कुछ टाइम बाद संकीसा धीरे धीरे हिस्ट्री में गुम हो गया। सदियां बीत गईं, लोग भूल गए कि संकीसा कहाँ था।
लेकिन फिर आए अलेक्जेंडर कनिंघम, इंडिया के आर्कियोलॉजिकल डिटेक्टिव। उन्होंने चाइनीज़ रिकॉर्ड्स पढ़े, मैप्स कंपेयर किए, विलेजेस नेम्स कंपेयर किए और फाइनली संकीसा को आइडेंटिफाई कर लिया। संकीसा की एक और इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है वैशाली देवी टेम्पल, एक बुद्धिस्ट सैक्रेड लैंडस्केप के बीच में हिंदू टेम्पल। यह दिखाता है कि सैक्रेड प्लेसेस कैसे सर्वाइव करते हैं। रिलीजन बदल सकती हैं, किंग्स बदल सकते हैं, एम्पायर खत्म हो सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों की पवित्रता हमेशा बनी रहती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वैशाली देवी टेम्पल। चलिए ऊपर, बंद मत करना वीडियो, आ जाओ। चप्पल कहाँ उतारा है? कैसा लग रहा है एकदम, देख के आइए, मजे आ रहे हैं। तुरंत उल्टे सीधे पड़े हैं यहाँ पे। भाई कुछ कहो, लेकिन जो मजा भाई ऐसी आर्कियोलॉजी साइट में आता है ना, ऐसा मजा कहीं मिल नहीं सकता। इतना इसको नशा है आर्कियोलॉजी का और एक्सप्लोरिंग का। भाई जिन्हें पसंद है वही जानते हैं तुम्हें एक्सप्लोरेशन में कितना मजा आता है। भाई एक चीज और दिखाऊं, ये लोगों ने बनाए हैं जो अपने, तो देखते हैं भाई टेम्पल दिखाने से पहले एक चीज दिखा दूं, लोगों ने बनाए हैं। आओ थोड़ा ना रोस्ट करते हैं एक आध का। 1 2 3 4 5 पीछे आ। बंदे की 5 मंजिल बनेंगी 1 साल के अंदर, लिख के ले लो तुम। अरे यार बंदे ने, किसी ने ईंटें लगा के रखी है अपनी भाई, किसी लगे नहीं, और तुम भाई उसको उठा उठा के इधर उधर कर रहे हो। क्यों भाई? यहाँ के भाई मेंटेनेंस वालों को भाई खर्चा बढ़ा रहे हो। जय हो माता रानी। कैमरामैन साहब जरा टेंपल दिखाइए बढ़िया करके। हाँ गुप्ता जी, एक चीज और रह गई हमने, आज मंगलवार है। जय हो बाबा, जय महाकाल। चलते बनिए, आइए कुछ और थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए भाई, कुछ कहो, मेरा राम चैतन्य वाला ब्लॉग है, उससे ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे है। भले ही लोग कम जानते हैं संकीसा को, पर डेवलपमेंट अच्छा खासा कराया गया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये भाई इंटरनेशनली नोन जगह है, तो यहाँ पर थोड़ा फॉरेनर्स आते रहते हैं, कभी कभार आते हैं, ज़्यादा नहीं आते फॉरेनर्स, तो आते रहते हैं, जैसा मुझे बताया गया है। यहाँ पे कितनी बढ़िया, कितनी शांत जगह है। चलिए वापस चलते हैं नीचे और 1-2 जगह और दिखाते हैं यहाँ पे आपको। यहाँ आए तो सिर्फ मॉन्यूमेंट्स मत देखिए, ग्राउंड को देखिए, माउंट्स को देखिए, पीछे दिखाइए माउंट्स, ब्रिक्स को देखिए, लैंडस्केप को देखिए, क्योंकि असली संकीसा अभी भी जमीन के नीचे है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि संकीसा का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, मतलब आज भी यहाँ डिस्कवरीज हो सकती हैं, नए स्ट्रक्चर्स, नए इंस्क्रिप्शंस, नए आर्टिफैक्ट्स, और शायद कुछ ऐसा जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को कम्प्लीटली चेंज कर दे। दैट्स द संकीसा, द लॉस्ट सिटी of Buddha's descents. तो मैं सक्षम बोला, मिलता हूँ आपसे किसी और डॉक्यूमेंट्रीज में। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों को जिन्हें नहीं पता कि संकीसा नाम की कोई जगह है और इतनी फेमस जगह है। और मेरी और भी वीडियोस देखिए, जैसे कि राम चितौनी, जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। और लव कुश जन्मभूमि को बहुत कम लोग जानते हैं, तो मैंने भाई उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आप जाके देखिए। धन्यवाद, हैव अ गुड डे।